प्यारे दोस्तों, फितने दज्जाल कुर्ब क़यामत का एक ऐसा खौफनाक फितना है कि जिसके बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया और इस फितने से डराया। प्यारे दोस्तों, फितने दज्जाल को कुर्ब क़यामत का सबसे बड़ा फितना और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है, क्योंकि दज्जाल कुर्ब क़यामत में लोगों को ऐसी ऐसी शोभदाबादियां दिखाएगा कि जिसको देखकर लोग उसे अपना खुदा मानने लगेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर उसको अपना खुदा मानने लगेंगे और इस तरह लोग अपने ईमान को छोड़कर काफिर और मुर्तद हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएंगे। यही वजह थी कि जब दज्जाल के फितने का जिक्र सहाबा इकराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा कराम ज़ारों की तार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व तआला की पाक ज़ात से दज्जाल के फितने से पनाह मांगते। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फितना दज्जाल क्या है और दज्जाल इस वक्त किस खौफनाक जजीरे के अंदर कैद है और दज्जाल उस जजीरे के अंदर बैठकर क़यामत का इंतजार क्यों कर रहा है। और जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से उसके जजीरे के अंदर मुलाकात की तो दज्जाल ने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कौन कौन सी पूरा सरार और खौफनाक गुफ्तगू की और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दज्जाल उस खौफनाक जजीरे से कब आजाद होगा और जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो किस तरह दुनिया के अंदर तबाही मचाएगा और किस तरह अपनी शोभदाबाजियों के जरिए मुसलमानों को हमेशा के लिए जहन्नमी बना देगा। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी और कुर्ब क़यामत में लोग दज्जाल को कैसे पहचानेंगे कि ये दज्जाल है, तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि दज्जाल एक छोटे कद का बदसूरत इंसान होगा जो एक आंख से अंधा होगा और उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे। इसका पूरा जिस्म बालों से बड़ा हुआ होगा और इसके सर के बाल गुंगरियाले होंगे। इसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा और इसकी नाक तोते की चूंच जैसी लंबी होगी और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि इसके माथे पर वाज़ेह तौर पर लिखा होगा काफारा यानी काफिर। हर मुसलमान इसके माथे पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ लेगा, लेकिन हर मुनाफिक इस तहरीर को न पढ़ सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो शुरू में ये परहेजगार बनकर रहेगा और लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाएगा, लेकिन अंदर से ये काफिर और जालिम शख्स होगा। फिर ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा और लोगों को अपनी शोभदाबाजियां दिखाएगा। जब इसके पैरोकार बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त दज्जाल खुदाई का दावा कर देगा और इसके पैरोकार अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर इसको अपना खुदा मानने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी दुनिया के अंदर गर्दिश करेगा और इसकी सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दज्जाल लोगों को ऐसे ऐसे शोभे दिखाएगा कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसके पास बेइंतहा ताकत होगी। ये जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी और आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा। दज्जाल के पास दुनिया के बेशुमार खजाने होंगे और दुनिया की तमाम नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा। यहाँ तक कि दज्जाल की इजाजत के बगैर कोई भी शख्स पानी न पी सकेगा। दज्जाल लोगों के सामने मुर्दों को जिंदा करेगा और ये दुनिया के अंदर 40 दिन तक फितना फसाद फैलाएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल कौन है और ये कैसे पैदा हुआ, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाद रिवायात के मुताबिक दज्जाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही इस दुनिया के अंदर मौजूद है और ये कुर्ब क़यामत में जाहिर होगा। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक दज्जाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ। इसके माँ बाप को उसी दौर के अंदर कत्ल कर दिया गया और इसको एक खौफनाक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया जहाँ ये क़यामत तक कैद रहेगा। और बाद रिवायात के मुताबिक दज्जाल इब्ने सय्याद को कहा जाता है। इब्ने सय्याद वो शख्स था जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था। इब्ने सय्याद के अंदर ऐसी बहुत सारी मशकूक निशानियां मौजूद थी कि जिसकी वजह से लोग इसको दज्जाल समझते थे। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और लोगों को अपने पास रुकने का कहा। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि मैंने तुम लोगों को अपने पास इसलिए जमा किया है कि मैं तुम लोगों को तमीमदारी का किस्सा सुनाऊं। तमीमदारी पहले नसरानी थे और अब वो मेरे पास आकर मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया है जिसको सुनकर मैं खुश हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाकया मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। इस वाक़े से दज्जाल के मुताल्लिक मेरे बयान की तस्दीक भी हो जाएगी। चुनांचे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमीमदारी ने मुझे बताया
कि एक दिन वो एक बहुत बड़ी कश्ती पर सवार हुए और उनके साथ कबीला लखम और कबीले जुजान के 30 लोग भी मौजूद थे। ये तमाम लोग समंदर के अंदर सफर कर रहे थे कि अचानक समंदर में तूफान आ गया। ये तूफान 30 दिन तक जारी रहा और इसी दौरान उनकी नजर एक जजीरे पर पड़ी। उस जजीरे को देखकर ये लोग बहुत खुश हुए और अपनी कश्तियों पर बैठकर ये लोग उस जजीरे की तरफ चले गए। जब ये लोग उस जजीरे के करीब पहुंचे तो वहाँ पर इन लोगों ने एक अजीबोगरीब जानवर देखा। उस जानवर के जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। इन लोगों ने उस जानवर से पूछा कि तुम कौन हो? तो उस जानवर ने जवाब दिया कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ और इस जजीरे के अंदर एक बंदा है जो तुम लोगों का बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा है। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब हम लोग इस खौफनाक जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर हमने एक खौफनाक शख्स को देखा। इससे पहले हमने ऐसा शख्स कभी नहीं देखा था। इसका पूरा जिस्म जंजीरों के साथ बंधा हुआ था। हमने इस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि तुम लोगों को मेरा पता चल जाएगा, पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोग कौन हो। तो हमने जवाब दिया कि हम अरब के लोग हैं और हम समंदर के अंदर सफर कर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया और इसी दौरान हमको ये जजीरा नजर आया और हम लोग इस जजीरे की तरफ चले आए। इसके बाद उस अजीबोगरीब शख्स ने हमसे ये सवाल किया कि बिसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? तो हमने जवाब दिया कि बहुत फल आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि आन करीब फल नहीं आएगा। इसके बाद उस शख्स ने बहरा तिब्रिया के बारे में पूछा कि उसमें पानी मौजूद है या नहीं? तो हमने जवाब दिया कि उसके अंदर बहुत पानी मौजूद है। तो इस शख्स ने कहा कि अन करीब उसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। इसके बाद उस शख्स ने जुगर चश्मे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के बारे में सवाल किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं या नहीं, और अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है या नहीं? तो हमने जवाब दिया कि अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है। तो इसने पूछा कि नतीजा क्या निकला? तो हमने जवाब दिया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द के इलाकों में गालिब आ चुके हैं और लोगों ने उनकी इताअत को कबूल कर लिया है। तो दज्जाल कहने लगा कि अरब के लोगों के लिए यही बात ठीक थी कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत पर पैरवी करते थे। इसके बाद दज्जाल उन लोगों से कहने लगा कि अब मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। इसके बाद उस खतरनाक शख्स ने बताया कि मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मैं इस कैद खाने से आजाद होने वाला हूँ। दज्जाल ने कहा कि मैं इस कैद खाने से आजाद होकर 40 दिन तक दुनिया के अंदर तबाही बचाऊंगा और मैं मक्का और मदीना को छोड़कर पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को बयान करने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असाब मुबारक को अपने मिंबर पर मारा और सहाबा इकराम से फरमाया कि ये वो मदीना है कि जिसके अंदर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम लोगों को यही बताया करता था कि दज्जाल ना तो शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में कैद है। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि दज्जाल मशरिक के एक जजीरे के अंदर कैद है। प्यारे दोस्तों, हजरत तमीम दारी और उनके साथियों ने दज्जाल के साथ जिस जजीरे पर मुलाकात की थी उस जजीरे के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका और तारीख के अंदर इस जजीरे के बारे में बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन हकीकत ये है कि दज्जाल कहाँ पर कैद है और ये कब कैद से आजाद होगा, इसकी हकीकत को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। और जब क़यामत की बड़ी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी तो उस वक्त दज्जाल भी इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा और इस दुनिया के अंदर 40 दिन तक रहेगा और 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फितना फसाद फैलाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुत्फ पर दज्जाल का खात्मा करेंगे और इस तरह क़यामत के सबसे बड़े फितने दज्जाल का खात्मा होगा।